हेलो पीस माइंडर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे और आपको लग रहा होगा कि आज मीनाक्षी को हो क्या गया है, ये इतनी ज़्यादा कामनेस के साथ कैसे बात कर रही है। एक्चुअली आज सुबह मैं कुछ ऐसी महान हस्तियों के बारे में पढ़ रही थी जो कि अपने अपने लाइफ्स में अपने अपने फोकस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, बट ये अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा शांत हैं और बहुत कम बात करते हैं। इनमें से एक हैं टेस्ला के मालिक जो कि है एलॉन मस्क, और आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने क्रिप्टो करेंसीज़ के कारण। दूसरे हैं हमारे फेसबुक के अब्बा मतलब मार्क ज़करबर्ग। और भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनियर्स हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं। एक्चुअली हमारे दिमाग में ना एक परसेप्शन होता है, बचपन से डाल दिया जाता है कि अगर आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर आप लोगों से खुलेंगे नहीं, अगर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बट ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जिनके बारे में मैंने बताया ये तो बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, फिर भी ये सक्सेसफुल हैं। तो इनमें एक पॉइंट तो ये कॉमन है कि ये सारे बहुत सक्सेसफुल है, पर ऐसा ये क्या प्रैक्टिस करते हैं और कम बोलने से इनको क्या फ़ायदे होते हैं, वो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करें। द फर्स्ट थिंग दे प्रैक्टिस इज, जब वो कम बोलते हैं ना, या जब आप कम बोलना स्टार्ट करते हो, सो यू बिकम अ ग्रेट ऑब्जर्वर। कम बोलते हैं तो वहाँ हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। अब इस एनर्जी को हम कहाँ स्पेंड करते हैं? दूसरों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। कई बार हम दूसरों के हरकतों को, उनकी प्रैक्टिसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं और इससे हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ पता चल जाती है। इनफैक्ट यही नहीं, आपको इससे वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं या फ्यूचर क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर होने लगते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हम लोगों के साथ इंटरेक्शन में ही अपना सारा टाइम बिता देते हैं और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। पर जब हम कम बात करते हैं तब हमारा ध्यान जो होता है ना, वो अपने अंदर जाता है। मतलब हम इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को समझने लगते हैं, खुद को टाइम देते हैं और खुद से बातें करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमको क्लियर होते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, वो हमको क्लियर होती है। और तीसरी चीज़ ये क्लियर होती है कि हमें दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा होता है ना चुप हो जाने से या कम बात करने से, वो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। कैसे? हमारे पास बहुत सारा टाइम बचता है और दूसरों के ओपिनियंस हमारे दिमाग को रूल नहीं करते, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बात ही नहीं करते। सो इसी वजह से जो हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छे से काम करने लगती है। हम बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं किसी चीज़ को काम करने के लिए। तीसरी जो चीज़ मैंने बताई थी कि हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये समझ आता है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और उस हिसाब से हम अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और इससे एक बोनस फ़ायदा ये होता है जब हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि हमारा जो मेंटल पावर होता है ना, जो मेमोरी पावर होती है, जो हम भूल जाते हैं चीज़ों को रख के, वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम फोकस्ड होके एक चीज़ को करते हैं। जो चौथा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका सेल्फ़ कंट्रोल बड़ा बढ़ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हम अपने अंदर के सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। अब अपने सीक्रेट्स बता दिए, फिर जो दोस्त के सीक्रेट्स थे उसको भी बता दिए, तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं। एंड इन दिस वे हम अपना सेल्फ़ कंट्रोल कहीं ना कहीं हमेशा खोते रहते हैं। बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना कम बात करने की, तब हम अपने पेट में वो सारी बातें पचा लेते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है या हम इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि क्या बताना ज़रूरी है, क्या बताना ज़रूरी नहीं है। अगर ये बताना ज़रूरी नहीं है या सामने वाले की ज़रूरत में नहीं है तो क्यों बताना। और यही जो है, यही प्रैक्टिस हमें लॉन्ग टर्म में सेल्फ़ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अभी तक के जो मैंने बताए उसको ले करके, कि आप सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम कम बात करते हैं तो पहली चीज़ हम खुद को ही देखते हैं, और दूसरी चीज़ हम दूसरों के वैलिडेशन से दूसरों के ओपिनियंस गैदर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को जब हम लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेल्फ़ डिपेंडेंट बन जाते हैं। मतलब अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ को लेकर डिसाइड करना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है 50 लोगों से उस चीज़ को पूछने की। मैं खुद ही कैपेबल हूँ, मैं खुद ही काबिल हूँ कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। एंड इन दिस वे मैं सेल्फ़ डिपेंडेंट बिल्कुल से बन सकती हूँ। नेक्स्ट बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं।
मतलब जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, तो यू डू अ प्रैक्टिस विच इज़ अ बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, मेन जो पॉइंट है उस पर बात नहीं करते हैं। एक लंबा सा पैराग्राफ बता देते हैं, पर जो पॉइंट समझाना चाहते हैं ना, वो पॉइंट कभी भी क्लियर नहीं होता। पर जब हम कम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है, हम अपने दिमाग में सारे लॉजिक सोचते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद 2-3 सेंटेंसेस में अपनी जो भी चीज़ है उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके सामने बता देते हैं। तो इससे होता ये है कि जब भी हमें कोई चीज़ बतानी होती है, तो हम बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर बताते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, और बिल्कुल बातों को बढ़ाते नहीं हैं। इसका 7वां फ़ायदा ये होता है कि हम एक बहुत अच्छे लिसनर हो जाते हैं। एग्जैक्टली जब आप कम बात करेंगे, तो आप ज़्यादा सुनने लगेंगे, आप दूसरों की चीज़ों को समझने लगेंगे, और इससे ये होता है कि दूसरे जो लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं और आपको अपनी बातें बताते हैं। आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप दूसरों के ओपिनियंस लें, बट हाँ, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। उससे आपको अपने लाइफ में जीने के और अच्छे पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं, जिससे कि हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, कि आप बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। गाइस, जब हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो हम 2-3 गलत चीज़ें करते हैं। पहली कि हम बहुत ज़्यादा बात कर देते हैं, दूसरी कि हम जो है बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं, और तीसरी कि हम सबके साथ ऊपर ऊपर एक रिलेशनशिप तो बना लेते हैं, बट डीप रिलेशनशिप अगर बनाने की बात आती है तो हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता हमारे पास। बट जब हम कम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे पास सिलेक्टिव लोग होते हैं, तब हम क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान देते हैं ओवर क्वांटिटी। तो तब हमारे पास वो लोग होते हैं जिनके साथ हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, वो मैच करता है, एंड हेंस हम एक डीप रिलेशनशिप में जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, लोग आप पे रिलाई करने लगते हैं, और इस हिसाब से एक डीप रिलेशनशिप रेडी होता है। सो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कम बोलना जो है प्रैक्टिस, वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं किसी दिन ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कम बोलने की प्रैक्टिस की कैसे जाती है। सो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए लोगों के साथ। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एक्चुअली, उससे आपको सारे वीडियोस रोज़ मिलते रहेंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है डिस्कशन करना, सजेशंस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके मुझे फॉलो कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, और लाइफ में खुश रहिए। विद दैट सेड, मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। मच लव, गॉड ब्लेस।